हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द मून एंड स्ट्रेंथ। मून किसी तरीके की कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर, इनसिक्योरिटी की बात करता है और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हो सकता है कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में, अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए रहें। और देखिए, स्ट्रेंथ भी कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की बात करता है और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसको लेके अगेन मैं कहूँगी फियर, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है। कुछ लोगों के लिए पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। और कहीं देखिए, आप बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। कहीं आपको पता लग रहा है कि भाई आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमारे पास ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का भी कार्ड है और ये कार्ड भी यही बोलता है कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में, वो कहीं आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ ही आगे जाकर लेकर आएंगी। और हो सकता है कि कुछ लिब्रास डीपर लेवल पे इस चीज़ को महसूस भी कर पा रहे हों। और देखिए, यहाँ पे कैजुअल डेटिंग का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आप चीज़ों को कैजुअल रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं, इसके बावजूद कि अगेन मैं बोलूँगी आप किसी लेवल पे बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत इरिटेशन भी महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए, बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब बहुत हो गया है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको उन चीज़ों को लेट गो करना ही है। अगेन देखिए, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कोई बिलीफ हो सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ओल्ड फुटेज इजिप्ट का भी कार्ड है। पुराने टाइम पे जो टेप रिकॉर्डर्स आते थे ना, उसमें होता था इजिप्ट का बटन। इजिप्ट मतलब निकाल दो सिस्टम से या टेप रिकॉर्डर से। देखिए, लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को या जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको निकालना इतना आसान भी नहीं हो रहा है। आपको किसी तरीके की अपोजिशन या किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर की एनर्जीज़ हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए इंटरनल ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये रिलेशनशिप ही एंड करना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप महसूस करते हैं कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है और इसीलिए कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी हैं। तो देखिए, अगेन ये सबके लिए डिफ़र करेगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको। और अब देखते हैं लिब्रास की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ इमोशंस रिवर्स एंड द रियल डील। तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उनको कोई डिसीजंस लेने हैं, कोई चॉइसेस लेनी हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उनको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनको इस रिलेशन
रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजंस, कोई चॉइस लेने हैं और कहीं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इन जनरल भी बहुत देखिए डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको कुछ कहते होंगे, कभी आपको कुछ और कहते होंगे, या फिर उनकी वाइब्स ऐसी होंगी जहाँ पे आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में डीपर लेवल पे चल रहा है द रियल डील, माने कि आपसे अच्छा इंसान उनको नहीं मिल सकता या फिर उनसे अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे देखिए कहीं एक अट्रैक्शन किसी लेवल पे वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या उनको डीपर लेवल पे इस चीज़ का एहसास है कि भाई आप बहुत ही परफेक्ट इंसान हैं उनके लिए। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कुछ लिब्रास के पार्टनर को ऐसा लग रहा हो कि भाई वो बहुत ज़्यादा अहम हैं या वो बहुत परफेक्ट हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर देखिए म्यूज़ ऑफ वॉइसेस एंड हनीमून अर्ली स्टेजेस के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए मिड ऑफ अप्रैल या अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकली चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकली ही चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। अगेन देखिए एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी रखते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे या ईगो पे उनका फोकस रह सकता है। और देखिए कहीं वॉइसेस का कार्ड डिटैचमेंट की भी बात करता है, तो इतनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे, इतने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे, अपनी दिल की बात आपसे कहते हुए नहीं दिख रहे। उनकी तरफ से आपको ये वाइब आएगी कि भाई डिटैच्ड हैं, पता नहीं इनके मन में फीलिंग्स हैं भी या नहीं है। और देखिए डीपर लेवल पे यहाँ पे हनीमून एंड अर्ली स्टेजेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी अटेंशन उनको आपकी तरफ से मिल रही है वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आपकी कंपनी उन्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको लगता है अभी राइट टाइम नहीं है उनकी तरफ से चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, या अभी जल्दी है। अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है, सबका रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल पे है। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ अप्रैल के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ मटेरियल्स एंड मैसेंजर ट्वीट के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2-3 चीज़ें बोलता है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चल रहे हैं। कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनकी एनर्जीज पैसिव हैं, लेकिन बिना कहे ही एक कमिटमेंट या तो वो दे रहे हैं या चाह रहे हैं। और देखिए नीचे यहाँ पे मैसेंजर ट्वीट का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है मैसेजेस के थ्रू आपसे ज़्यादा बात करें, या फिर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आपने अपलोड करी है या फिर उन्होंने अपलोड करी है, उन पे उनका ज़्यादा फोकस है। और अब देखते हैं लिब्रास की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ इंस्पिरेशन एंड केज्ड हार्ट। 6 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड अगेन देखिए रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज़ की बात करता है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, और यहाँ पे सर्कमस्टांसेस भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकती है, या आप दोनों में से किसी एक की ईगो भी रह सकती है। और देखिए डीपर लेवल के लिए केज्ड हार्ट एंड डैमेज्ड का कार्ड मुझे कह रहा है कि इन एनर्जीज़ की वजह से आप दोनों या फिर लिब्रास आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। और देखिए हो सकता है लिब्रास कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, बट ऐसी एनर्जीज़ में कुछ लिब्रास रह सकते हैं और नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका जो दिल है वो पूरी तरीके से पार्टनर के साथ बंधा हुआ है। देखिए केज्ड हार्ट अगेन वही चीज़ बोलता है कि दिल पिंजरे में है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, या मैं कहूँगी जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। एंड देखिए यहाँ पे एस ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड स्प्रिंग के भी कार्ड्स हैं। एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं और यहाँ पे आप लोगों के लिए एस का कार्ड रिवर्स है। तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड मुझे कहता है कि एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक शुरू करना चाहते हैं। और देखिए डीपर लेवल पे स्प्रिंग का कार्ड भी कहीं फ्रेश ग्रोथ और नई बिगनिंग की बात करता है। और अगेन मैं कहूँगी क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है तो नहीं हो पा रही है, या हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी हो रही है।
जिस तरीके से लिब्रास आप चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन बाय द एंड ऑफ अप्रैल चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ इंस्पिरेशन एंड वॉच वेरी सून का कार्ड है। 2 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड मुझे कहता है कि किसी तरीके का कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं, और कहीं चीज़ें देखिए आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, या हो सकता है इससे रिलेटेड आप दोनों या आप दोनों में से कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इन नटशेल में अगेन कहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, आप दोनों में से कोई एक लीड लेते हुए दिख रहे हैं। और वॉच वेरी सून का भी कार्ड मुझे कहता है कि चीज़ें थोड़ी सी जल्दी जल्दी हो सकती हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं इस नई बिगनिंग के लिए, या जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसको देख के। तो देखिए, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी लिब्रास कि अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्लो चलें, लेकिन बैलेंस्ड एनर्जीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें जस्ट इन केस अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।